हरे कृष्णा दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भगवद गीता का 11वां श्लोक। और 11वां श्लोक पढ़ने से पहले अपन 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शुरू करते हैं दोस्तों 11वां श्लोक। 11वें श्लोक में हमें यहाँ पर बता रखा है कि अतएव से सैन्य, इसको संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्म वे विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। ये कौन बोल रहा है? दुर्योधन। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य है भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु जब वे वृद्ध हो चुके हैं तो भीष्म पितामह अभी जो दूसरे जो योद्धा हैं उनको बता रहे हैं कि अभी जो है आपको भीष्म पितामह को पीछे से सपोर्ट देना है, पीछे से उनको बैकअप देना है, ताकि इससे दूसरे योद्धाओं को यूँ न लगे कि वो भीष्म पितामह को ही सब कुछ मान रहे हैं और उनको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। यानी उनको उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। दूसरे जो योद्धा हैं उनको बताया जा रहा है कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि अब वे बूढ़े हो चुके हैं। तो उनको जो है आप भी अपनी शौर्यता दिखाएं और उनको सपोर्ट करें, उनको सुरक्षा दें भीष्म पितामह। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अभी वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। तो देखो, जैसे यहाँ दुर्योधन बता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म पितामह एक तरफ युद्ध कर रहे हो और पीछे से कोई उन पर तीर चला दे, पीछे से कोई व्यू तोड़ के आ जाए और उन पर हमला कर दे। हालांकि ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो हर तरीके से सक्षम थे खुद की रक्षा करने में, लेकिन दूसरे योद्धाओं को उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए दुर्योधन ने ऐसा कहा है कि कहीं वो अपने आप को ऐसा न समझे कि दुर्योधन उनको कम आंक रहा है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और तब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। तो दुर्योधन जो है ना, तो दुर्योधन ये अच्छी तरह जानता था कि जब तक भीष्म पितामह हैं तब तक उसकी विजय निश्चित है। उसकी विजय जो है भीष्म पितामह पर ही निर्भर है। भीष्म पितामह मौजूद रहेंगे जब तक उसकी विजय पक्की है। और दुर्योधन ये भी जानता था कि जब वो बड़ी ही एक शर्मनाक घटना घट रही थी उसके
दरबार में कि द्रौपदी का जब चीरहरण किया जा रहा था तो भीष्म पितामह और दुर्योधन ने और जो उसके गुरु थे द्रोणाचार्य उन्होंने कुछ नहीं किया। तो भीष्म पितामह ने जो है हालांकि उनको उस वक्त करना चाहिए था, उस वक्त उनका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की एक बड़ी इसको अपन क्या कह सकते हैं कि एक बड़ी गलती थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि उन्होंने उस समय विरोध नहीं किया तो ये इस समय पूरा जो है उसका साथ देंगे, अभी भी जो है दुर्योधन का पूरा साथ देंगे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। उसके बाद है यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को पूरी तरह त्याग देंगे, उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो दुर्योधन ये जानता था कि जो भीष्म पितामह हैं और भीष्म पितामह हैं और जो द्रोणाचार्य हैं उनके मन में पांडवों को लेकर स्नेह है, तो कहीं इसी स्नेह को कमज़ोर न पड़ जाए और कहीं पांडवों पर ऐसा ना हो कि पांडवों पर पूरी शक्ति से प्रहार ना करें। तो ध्रुव क्रीड़ा के वक्त जो है उस समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने जिस तरीके से द्रौपदी को नहीं बचाया था तो उसी वक्त तो वे बिल्कुल दुर्योधन ने चाहता था कि ठीक वैसे ही अभी भी जो है इस वक्त भी जो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति लगाव स्नेह को त्याग देना चाहिए। इसी के साथ 11 श्लोक खत्म हो गया। अब मिलेंगे अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।